अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई असाइनमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये असाइनमेंट है MTH 634 जो कि असाइनमेंट नंबर 1 है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2020 और इसके मैक्सिमम मार्क्स वो 10 नंबर का है। तो सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि डोंट मिस दीज इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। टू सबसे पहले है कि टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर द 1 to 18 लेक्चर। 1 से 18 तक लेक्चर बहुत ही आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए इस असाइनमेंट को सॉल्व करते वक्त। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू द LMS अकाउंट, नॉट असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ईमेल। ठीक है। राइट द ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल। उसके बाद है डोंट यूज़ द कलर फुल ब्लैक ग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल। डोंट यूज़, ठीक है ना। उसके बाद है ऑलवेज सेंड योर सोल्यूशन इन DOX और DOCX फाइल विद प्रॉपर accessible math type symbols. You should remember that if we found the solution file is some student or same, then we will reward 0 marks to all those students. Also remember that you are supposed to submit your assignment in Word format and their like scan image. It will not be accepted and we will give you 0 marks करस्पॉन्ड टू दीज असाइनमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि आपने LMS अकाउंट के ज़रिए ही अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी ID इन द टॉप ऑफ द असाइनमेंट आपने लिखनी है। तीसरे नंबर पे आपने कोई कलर ब्लैंक्स नहीं किया करना है, यानी उसका बैकग्राउंड कलर नहीं करना। चौथे नंबर पे है कि आपने DOX यानी डॉक्यूमेंट्स फाइल में ही इसको सबमिट करवानी है, ना कि PDF फाइल में। उसके बाद है कि आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि किसी दूसरे की आपने कॉपी नहीं करनी और ना ही आपने इमेज को वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। इमेज आपने नहीं लगानी, यानी कुछ होता है कि स्क्रीनशॉट लेके बस अपनी DOC फाइल पे लगा देते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स वो फाइल लगा के सबमिट करवा देते हैं, लेकिन इसके 0 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने ऐसा किया। तो ये इंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की जानब चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द टोपोलॉजी इज इक्वल टू। उसके बाद है सबसे पहले है पाई, उसके बाद है जी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट ओपन, उसके बाद A, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन ABC, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन D एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन A, D, X ऑन X इज इक्वल टू ABCD, जो कि X की वैल्यू है हमारे पास वो है ABCD। लेट A इज इक्वल टू B, C, D बी सबसेट ऑफ द X। फाइंड हमने क्या करना है, इंटीरियर ऑफ A हमने फाइंड करना है सबसे पहले। उसके बाद हमने फाइंड करना है एक्सटीरियर ऑफ A और उसके बाद हमने फाइंड करना है तीसरे नंबर पे वो है बाउंड्री पॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन फाइल MS वर्ड में बनाई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टोपोलॉजी इसकी ये है और उसके बाद X की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, A की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि A जो है वो सबसेट है X का। तो मैंने DOC फाइल में यहाँ पे बना के रखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटीरियर सेट ऑफ A जो कि हम डिनोट करते हैं A0 के, ठीक है ना, ये आपने चीज़ लाजमी याद रख लेनी है। इंटीरियर सेट ऑफ A इज इक्वल टू डिनोटेड, हम इसको डिनोट करते हैं A के A0 के ज़रिए, ठीक है। तो सबसे पहले हैज़ हमारे पास X जो गिवन था वो है ABCD और A जो गिवन था वो BCD था, ठीक है। तो A जो है वो हमारे पास बिलोंग टू X है, ठीक है ना, A बिलोंग टू X है। और उसके बाद टोपोलॉजी इज इक्वल टू हमारे पास ये हमने टोपोलॉजी की वैल्यू लिख दी है सारी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वाकई हमारे पास A बिलोंग टू X हमारे पास हो गया, ठीक है ना। हमने चेक करना है अब कि क्या ये जो वैल्यू है A वाली वैल्यू हमारे पास X के बिलोंग है कि नहीं है, ठीक है। B की वैल्यू A के बिलोंग तो है, यानी ये जो है ये हमारे पास A के बिलोंग है, यानी इसकी इक्वल है। ये जो है ये इसकी इक्वल है, लेकिन हमारे पास बट B इज़ नॉट बिलोंग टू
इसके इक्वल है। यानी ये जो चीज़ है बी वाली, ये नॉट बिलोंग टू इसके इक्वल है, यानी इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी इज़ नॉट बिलोंग टू टोपोलॉजी। और उसके बाद बी इज़ नॉट बिलोंग टू ए नॉट, यानी ये जो बी इज़ नॉट बिलोंग टू ए नॉट, यानी इस पूरी टोपोलॉजी के ये बी बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह हम सी को देखेंगे, यानी इसको हम देखेंगे क्या ये ए के बिलोंग कर रहा है इसके के नहीं, तो ये कर रहा है। हम लिखेंगे सी बिलोंग टू ए, बट लेकिन सी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा इस पूरी टोपोलॉजी के, यानी इस पूरी के। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज़ नॉट बिलोंग टू टोपोलॉजी। और उसके बाद एंड सी जो है वो हमारे पास टोपोलॉजी की बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये पूरा जो होल है टोपोलॉजी का हमने बता दिया है कि ये हमारे पास डिनोटेड होता है ए नॉट के। तो ये जो है सी भी हमारे पास टोपोलॉजी के डिनोट नहीं हो रहा। हम अब डी के जाने देखेंगे कि क्या डी हमारे पास इस टोपोलॉजी के बिलोंग हो रहा है कि नहीं, यानी ए के तो हो रहा है। ठीक है ना, बट लेकिन डी जो है वो इस टोपोलॉजी के भी बिलोंग हो रहा है। देखें आप, ठीक है, यहाँ पे भी 2 बार आया, ये बिलोंग हमारे पास डी हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी इज़ बिलोंग टू ए, तो यहाँ पे डी जो है वो हमारे पास ए नॉट के बिलोंग हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट हम ये हमारे पास डिनोट बिलोंग हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर जो हमारे पास है, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए जो कि है हमारे पास डी के। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बिलोंग। बाद है एक्सटीरियर ऑफ ए, तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है ना, ये एक्स माइनस ए के। ठीक है, ये इसका फार्मूला, ये आपने तैयार कर लेना। ठीक है, मैंने इसको हेडलाइन कर दी है, आपने यहाँ से इसको देख लेना है। ठीक है ना, ये है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये इसका है। उसके बाद हमने ए कम्प्लीमेंट हम देखेंगे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट क्या है। ए कम्प्लीमेंट है हमारे पास ए बी सी डी, और हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस ए, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो कि मेरे पास है एक्स की वैल्यू थी हमारे पास ए बी सी डी, और ए की वैल्यू थी बी सी डी। तो जस्ट मैंने एक्स की वैल्यू पहले लिखी है ए बी सी डी, और माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस बी सी डी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने लिख दी है सी एक्स की वैल्यू और माइनस ए की वैल्यू। तो यहाँ पे हम जब उसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, यहाँ से ए हमें मिल जाएगा, बी और बी कैंसल आउट, सी और सी कैंसिल, पे ए जो है वो बिलोंग हो रहा है इसके टोपोलॉजी के। ठीक है, तो एक्सटीरियर सेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आंसर ए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वन पे है वो है बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास इक्वल होता है इसके। ठीक है ना, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, इसको मैं हेडलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ से इसको ये मैंने कर दिया है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन ए नॉट। ठीक है, तो एक्स माइनस, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ए यूनियन डी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ए वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, बी सी डी के इक्वल है, और डी जो है मेरे पास सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों को आपस में जब माइनस करूँगा, यानी इनका कम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी और हमारे पास सी। ये देखें बी और बी, यहाँ पे बी मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं बी लिख दूँगा। यहाँ पे सी मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं सी लिख दूँगा। डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, तो बी और सी यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए का आंसर आ चुका है। ठीक है ना, तो इसके बाद एक्सटीरियर पॉइंट भी आप देख सकते हैं, इसका भी मेरे पास आंसर आ चुका है। यहाँ पे एक्सटीरियर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए कम्प्लीट